वाला पार्ट, ठीक है, रशिया की तरफ जो टच करेगा दैट विल बी मोर सीवियर कोल्ड, क्योंकि साइबेरियन बेल्ट भी टच करती होगी इसको वहाँ पे, राइट। तो दिस इज क्वाइट फिजिकल पार्ट ऑफ चाइना एक्चुअली। यहाँ पे भी अभी क्लाइमेटिक सिनारियो अबाउट चाइना इज दैट इज मानसून टाइप, जस्ट लाइक इंडिया, विद बल्क ऑफ रेनफॉल फॉलिंग इन लेट समर्स। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया की तरह लेट समर्स नहीं आता है, हेवी रेनफॉल इन साउदर्न पार्ट जो इंडिया की तरफ होगा, वेयर नो मंथ इज विदाउट रेन, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है और जो उनका साउदर्न पार्ट है, दैट both areas are quite similar in terms of this रेन फॉरेस्ट ही उसका नाम है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ठीक है ना। एंड दैट्स वाई देयर इज नो मंथ विदाउट रेन हमेशा, बल्कि मैं तो बोलता हूँ हर डे में होती है, आई थिंक ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दिस रेनफॉल अकर्स डेली और अल्टरनेटिव डेज, और वीक में एक दो दिन तो होता ही होता है एटलीस्ट, क्यों, कोई बता सकता है कोई साइंटिफिक कॉज? एनी ऑफ यू कुड टेल मी why this rainfall occurs in the northeastern part of India and southern part of China? क्यों होता होगा? Anybody? स्पीकर ऑन करके बोल सकता है कोई? नो, नो, नो सचिन, आंसर इज नॉट लाइक दैट। जो लोग नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं, मे भी हो सकता है उनको आइडिया हो कुछ, दे हैव सम आइडिया व्हाई दिस रेनफॉल अकर्स रेगुलरली। एक मिस्टर रोशन सुदीस है इस क्लास में, रोशन सुदीस, मिस्टर रोशन सुदीस, आर यू देयर? नहीं है रोशन सुदीस। किसी भी स्टूडेंट का नाम 3 बार लिया जाएगा तो इट मीन्स इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इट मीन्स ही विल बी मार्क्ड अब्सेंट टोटली, ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी द आंसर इन ऑन स्पीकर? है किसी के पास की? चैलेंज कर रहा हूँ मैं सबको, एटलीस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और नेपाल वाले भी बता सकते हैं क्योंकि नेपाल भी सिमिलर कंडीशन वाला ही है। ऑलमोस्ट एरियाज ऑफ नेपाल आर जस्ट एज सिमिलर टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना। ये जरा सा जीके वाला क्वेश्चन डालो, सबके सब घूम गए। Sir, because of high precipitation. इतनी देर में तो गूगल में भी देख लोगे आप लोग। अजय Sir, कुमार इज देयर? अजय कुमार, yes, sir. Yes, sir. अजय कुमार नहीं है। Yes, थ्री sir. टाइम आई हैव Yes, sir. द नेम। लाटो लिमक्विंग, लाटो लिमक्विंग इज देयर। ये खाली ना क्लास ज्वाइन करके भाग जाते हैं सारे, जब मार्क्स आएंगे ना ऐसे मार्क्स आएंगे भागे हुए सब, रनिंग करते हुए मार्क्स देखेंगे आप लोगों को, बता रहा हूँ मैं सबको, ऐसे नहीं छोड़ने वाले किसी को। फर्स्ट सेम में अभी तो बिल्कुल तुम लोगों को तो रेगुलर रहना चाहिए। 3 टाइम ले लिया नाम, अब आप अब्सेंट हो अजय कुमार। ये ऐसे थोड़ी बोल बोल के कोई आपको बताएगा कि Sir, सर yes, sir. नाम ले रहे हैं सर इसलिए आ Sir, जाओ मैं हूँ क्लास में। sir. ऐसे नहीं होता है भाई। Sir, मैं हूँ sir. आगे एक नाम और था यहाँ पे, मिरांडा, Hello. Sir, मैं मिरांडा हूँ sir. लेस्ट्राम इज दियर। अब ये करते रहो चेकिंग के बच्चे हैं कि नहीं क्लास में। हो गई फिर, जो आंसर क्वेश्चन पूछा था वो तो जवाब देने की बस की है नहीं किसी में, क्योंकि क्लास में है ही नहीं, जवाब कहाँ से देंगे हैं। इतनी देर में तो गूगल में भी सर्च करके बता देते, कितने होशियार बच्चे हैं इस क्लास के। हम्म? अजय कुमार तो अब्सेंट है, अब नहीं होता है भाई। Sir, 3 बार नाम लिया था, मैं तीसरी बार में नाम आ जाना चाहिए था कि sir सर आएंगे। माइक ऑन कर रहा था sir. ये लाटो भी देर में किया इसने भी। Sir, नॉन माइक गे ऑन कर रहा था sir. अब क्लास डिस्टर्ब करके बीच में ऐसे ही पूछता रहूंगा सबको, हो गया फिर तुम्हारा कोर्स पूरा। फिर रोशन सुदेश तो सो रखा कहीं, भाई अपने को बंद कर दे, बोलिए स्विच ऑफ कर दे अपना जो भी है। जब लाइव क्लास होगी कभी तब पूछना मेरे को कि व्हाई दिस रेनफॉल इज देयर। ओके,
अभी मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब सब सो रखे अपने बिस्तर में तो भाई हम ही कौन जवाब देते फिर। मैंने क्वेश्चन पूछा था पर आप लोगों के पास की है नहीं जवाब देने की, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू राइट नाउ। ओके, as I told, the climatic conditions are quite similar to the Indian northeastern part, and summers are quite hot, particularly in alluvial plains. And physically, China is divided into three regions, and these are here southern China, that is mainly composed of Xinjiang, then central China, Yangtze and Tiang river basins, and northern China, okay, Huanghe plains and Santang plateaus. These constitute the China as physical part. Okay, then forest types की बात करेंगे, and एज आई टोल्ड कि ये बहुत रिच डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है चाइना, तो इट हैज रिच plant diversity just like our country, and there are over 20,000 seed plant species with more than 2,000 genera and 300 families, all with 3,000 tree species, and there are about 30 genera of Pinaceae and Toxidaceae in the world, of which 20 occurs in China. इतना ज़्यादा देख लो, टोटल 30 वर्ल्ड में मिलती हैं और 20 ऑफ देम आर फाउंड इन चाइना ऑल्सो। द लिविंग फॉसिल गिंको बाइलोबा इज स्टिल ग्रोन वाइल्ड इन चाइना, और इंडिया में भी मिलता है ये वेस्टर्न घाट में, ठीक है। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट वाले एरिया जो हॉटस्पॉट रीजन्स हैं वर्ल्ड के और इंडिया के, दिस गिंको बाइलोबा फाउंड in these places of India also. Besides these, a number of exotics have also been naturalized. Initially planted हुए होंगे, कभी introduced हुए होंगे चाइना में, and now they become naturalized in China. And these are Pinus siloti, Cedrus deodara, Taxodium, Distichum, Distichium, and Cassia simia, Suetonium, Macrophylla, and various other species. Those are introduced earlier, and now they become naturalized. uh, However, I feel that you are इन वेरी स्टार्ट क्लास एक्चुअली, जो आपका अभी स्टार्ट ही हो रहा है 12th के बाद, तो यू डोंट नो अबाउट द ट्री स्पीसीज मच मोर। फिर भी एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि डू यू नो एनी एग्जोटिक दैट कम्स फ्रॉम अदर कंट्री इन इंडिया, एंड दैट स्पीसीज इज नाउ बिकम वेरी मच नेचुरलाइज्ड और क्वाइट फेमिलियर इन इंडिया, बहुत जगह मिलती है, और बट इट इज़ एग्जॉटिक, इट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यहाँ उसका ओरिजिन प्लेस नहीं है, ठीक है। तो कोई बता सकता है कोई ऐसी स्पीसीज दैट इज फ्रॉम अदर कंट्री बट नाउ बिकम्स मोर फेमिलियर एंड नेचुरलाइज्ड इन इंडिया ऑल्सो? किसी को पता है इस बारे में? सोलियो रोबस्टा। क्वेश्चन पूछो सब चुपचाप हो जाता है। अच्छा, भूषण कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो भाई, शाबाश, ट्राई टू स्पीक। सर सोलियो रोबस्टा। बोल रहे हो? सोलियो रोबस्टा। अच्छा, गलत आंसर है, कोई बात नहीं है। एज आई टोल्ड कि आप लोग अभी 12th से आए हो, तो इतना जल्दी आइडिया नहीं भी हो सकता है मे बी, क्योंकि जो पता नहीं क्यों उन्होंने ये सब्जेक्ट इतनी जल्दी फर्स्ट सेम में डाल दिया। इट वुड बी अराउंड 4th और 5th सेम में आना चाहिए था, ये जो पहले से ही था 5th सेम में, है ना। तो इस बीच आप जब क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया पढ़ते हो सब, तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि इस टाइप ऑफ आउटर। सर इंडिया का फॉरेस्ट के बारे में पता ही नहीं सर। हाँ, तो अभी नहीं ना, इसीलिए तो इन्होंने सिलेबस पता नहीं कैसे मोल्ड किया है ये। पहले तो आपको इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके तो आप लोग बता पाओगे ना। तो सर चलो नेपाल कोई, का बारे में तो पता है, इंडिया के बारे में हम लोगों को होता ही नहीं है सर। नहीं नहीं, फिर भी जैसे आइडिया थोड़ा बहुत लगता है कि भाई अब जो इंडिया वाले बच्चे हों तो सो रखे हैं बिस्तर में। ठीक है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ, दैट इज यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ओनली, एंड ऑस्ट्रेलिया इज वेल नोन फॉर यूकेलिप्टस पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में भी हुआ। तो दैट इज नाउ बिकम नेचुरलाइज्ड इन इंडिया एट एवरी पार्ट, किसी भी सॉइल कंडीशन में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में हो जाता है इजीली, दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर नेचुरलाइज्ड इन इंडिया। तो खैर, मैं ऐसे ही बीच में क्वेश्चन आ गया था ये, in context of China's exotic species, those becomes naturalized nowadays, and this is the first जो यहाँ का फॉरेस्ट टाइप है एक्चुअली, उसके बारे में बात कर रहा हूँ चाइना के। ड्राई इंटीरियर वेजिटेशन जोन है जो उसका, दैट इज डिवाइडेड इनटू डिजर्ट एंड सेमी डिजर्ट स्क्रब्स,
स्क्रब्स होने हैं यहाँ पे, हाँ, SCRUBS होना। देन एल्पाइन कोल्ड डेजर्ट्स आर देयर। देन स्टेपी एंड ग्रासलैंड्स, ये आपको फिफ्थ सेम में रेंजलैंड मैनेजमेंट में दिखाई देगा, ये वाला जो ये नेम्स हैं, ठीक है। स्टेपी इज ग्रासलैंड टाइप, ओके। Then alpine meadows and scrubs, these are also part of forest type. Then dry mountain forest types are there, steppe and desert complex type of forest are there, okay, in China. Next one we have moist coastal vegetation zone. ये आपका कोस्टल जो लाइन है चाइना की, उसको टची एरियाज है एक्चुअली ये। एंड एट नंबर 6 5th तक फर्स्ट वन में आ गया। So sixth one is subalpine coniferous forest with warm temperate and subtropical hardwood in deep valleys. ये सब ट्रॉपिकल एज टेम्परेट और एल्पाइन जोन की तरफ ये शो कर रहा है इस वाले रीजन को, सिक्स्थ वाले को। देन सेवंथ वन दैट इज बोरियल कोनिफेरस फॉरेस्ट। बोरियल फॉर्म जो आपको बताया था मोस्टली फाउंड इन कनाडा, अलास्का एंड नॉर्थ पोल साइड ऑफ वर्ल्ड। तो कुछ पैचेज मैंने ये भी कहा था कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में मिल सकते हैं। इंडिया में भी कुछ बोरियल फॉरेस्ट के पैच मिल सकते हैं आपको, ऐसे चाइना में भी एक है, दिस इज बोरियल कोनिफेरस फॉरेस्ट पैच। And then cold temperate mixed forests are also there. Temperate deciduous forests are also there. Then warm temperate mixed forest types are found in China. Then subtropical evergreen forests, as in the part of India also, ये जो देहरादून वाला पार्ट है ये भी subtropical में ही आता है। And as we find this Soria robusta is evergreen species, ठीक है। बहुत सारी प्लेसेस में समटाइम दिस जो इसका स्टेटस है एवरग्रीन का, दिस में चेंज एट सम अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। वहाँ वो डिसिडियस में आ जाता है कई बार, ओके। पूरी लीव्स शेड हो जाती हैं विंटर्स में या किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, बट इन दिस पार्ट इट इज ऑलवेज एवरग्रीन। आपको कभी भी नेकेड ट्री नहीं दिखेगा साल का यहाँ इस रीजन में, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट इज एवरग्रीन इन दिस लोकेलिटी। Now, tropical monsoon forest, these are also part of. So it means there are 12 type of forest formation found in China, and as we know, there are some more physical or vegetation zone in China, and we are going to discuss them here. And these are based on physical divisions. The vegetation of China can be studied along the फॉलोइंग रीजन्स, ठीक है। ये वेजिटेशन एज वेल एज फिजिकल रीजन के हिसाब से यहाँ पे फिर से इन्होंने क्लासीफाई किया, अपार्ट फ्रॉम दोज 12 उनमें ही से ही ये क्लासिफिकेशन है एक्चुअली ना। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन दोज 12 टाइप्स, राइट। नंबर वन नॉर्थ ईस्ट चाइना, एंड इट इज डोमिनेटेड बाई पीसिया एवीज पाइनस एंड लैरिक्स स्पीसीज। बोरियल फॉरेस्ट डोमिनेट हियर। यहाँ आपको डेंस पैच ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे कोनिफर के, and these all are conifer actually, apart from this larynx, this is broadleaf species. And this northeast China vegetation zone is graded as subalpine coniferous forest in mountains to the south, okay, साउथ की तरफ प्रोसीड करेगा ये। देन सेकेंड वी हैव हुआंगहो वैली। ये हुआंगहो रिवर वहाँ की काफ़ी फेमस है, एंड दिस रीजन इज ऑलमोस्ट ट्रीलेस ड्यू टू ग्रेट बायोटिक प्रेशर, ठीक है। पॉपुलेशन प्रेशर बहुत है, दैट्स व्हाई इट इज मोस्टली ट्रीलेस। यहाँ प्लेन्स मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे, स्क्रब्स मिलेंगे, ठीक है ना, इस टाइप की रेंजलैंड टाइप के एरियाज मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव ईस्टर्न सेंट्रल चाइना, एंड इट्स क्लाइमेटिक इज दैट इज हॉट humid with main species oak, Castanea, pines, cryptomeria. These are the species found in this central China, eastern central China, right? Now southern China, and it is dominated by green broad-leaved forest that is found in the form of a broad belt of subtropical forest. ये बिल्कुल जो आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का, उससे टची इलाका है, टची जोन है। दैट्स व्हाई मोस्टली फाउंड सिमिलर स्पीसीज इन देयर साउथ जोन एंड और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। नाउ कोस्टल रीजन, जहाँ कोस्टल साइट्स हैं चाइना की, एंड इट सपोर्ट्स स्पार ग्रोथ। स्पार्स मीन्स स्कैटर्ड मीन्स थोड़ा डेंसिटी कम होगा, दूर दूर होंगे प्लांट्स ट्रीज जो भी हैं, तो दैट इज स्पार्स, ओके। स्पार्स ग्रोथ ऑफ कोकोस स्पीसीज, जो जो नारियल है, ठीक है, कोकोस न्यूसिफेरा, उसकी बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी आपको। दैट इज इंटरमिक्स्ड विद टर्मिनेलिया ऑल्सो। जो टर्मिनेलिया की स्पीसीज इंडिया में मिलती हैं 3 और 4, those may also be found in the sparse fashion in the coastal part of China. Next we have west central China,
और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को टच करने वाला रीजन है चाइना का, और इट इज़ माउंटेनियस रीजन एक्चुअली, with almus, tamarix, poplars, and some other conifer species. Those are found in west central China, right? Now, lumbering industry, as I told lumbering yesterday also, lumbering is the sawmill based industry actually, and its produce are converted wood. जो logs होते हैं उसको जब हम sawing करते हैं तो it means कि it will gives you rise planks, scatlings, beams, railway sleepers, and various other finished products. Okay, along with these finished product, you have sawdust also. जब sawing होगी तो sawdust भी निकलेगा, then saw chips will also be there, and these are combinedly known as lumber. Okay, इस सारे को मिला जुला के बोलते हैं lumber. तो that's why lumbering industry, और indirectly we can say it as sawmill industry, right? इंडिया में भी हैं, बहुत सारे कंट्रीज में भी हैं, तो आप लोग ये नंबरिंग को भूलना मत, मैंने आपको दोबारा से अभी बता दिया सब, ठीक है? नोंगे, नोंगे इज देयर इन क्लास, NONGE, नोंगे. I have spoken 3 times. That's end. Prajwal Rawat is there. Prajwal Rawat. Prajwal Rawat 3 times is also absent. ठीक है, कुनका थापके इज देयर. कुनका, कुनका थापके. अरे यार, मैं एक्चुअली स्पीकर में कान में नहीं लगाता हूँ ना इसको. प्रज्वल ने कुछ बोल तो रहा था मेरे को. ठीक है, कुनका भी है. ठीक है, आपने स्पीकर में बोला था प्रज्वल, तो मेरा कान में नहीं लगाया होता ना एक्चुअली, ये आई डू नॉट यूज टू. फिर ईयर में बहुत प्रेशर पड़ता है, किसी दर्द होता है कान में, तो मैं इसको गले में लटका के रखता हूँ स्पीकर को, जो हेडफोन है मेरे पास कॉलेज का. तो इट्स ओके. नोंगे से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो नोंगे ने आंसर नहीं किया. क्या पूछा था मैंने? नोंगे, नोंगे, आर यू देयर? स्विच ऑन योर स्पीकर. नोंगे इज देयर. स्पीकर ऑन करो भाई साहब. डू यू हैव स्पीकर इन योर फोन? रेज हैंड नहीं करना भाई साहब, स्पीकर ऑन करना है. छोड़ो यार, तुम सब ऐसे ही. And then we have okay, lumbering is well developed, uh, considered industry in China, or it was used initially or mostly for house construction. Hand sewing was done at that time. Machines भी होती थी, पर हम hand sewing was most popular, and to resolve labor problem, क्योंकि वहाँ population बहुत है, तो लेबर को एडजस्ट करने के लिए, ह्यूमन पावर को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने hand sewing was mostly used in place of machines, and earlier 10 to 11,000 sawmills were in operation in China. ये थोड़ा पुराना डेटा है, पर फिर भी ओके. And then second one, that is pulp industry, or this is also considered a substantial quantity of bamboo and wood pulp produced in China. ठीक है, बैम्बू से ज़्यादा यूज होता था. जो पल्प इंडस्ट्री है, जो पेपर इंडस्ट्री है, उससे बैम्बू से ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज एज बैम्बू. एंड अर्लियर इट वाज मेजर इंपोर्टर ऑफ पेपर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स. इनिशियली दे यूज टू इंपोर्ट दीज मटेरियल्स, बट इन लेटर केस दे हैव ग्रोन बाय देयर ओन, है ना, अपनी इंडस्ट्री सेटअप की है उन्होंने. एंड मोस्ट पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन सेंट्रल एंड साउदर्न चाइना. Kanningmia is the fast-growing high cellulose pulp producer species in China. Then fulwood and charcoal is also there, and a large quantity of fulwood and charcoal consumed each year in China for domestic cooking and heating purposes, and also need to fulfill the energy requirement of rural industries and
agriculture processing units at that time, earlier times. And however, nowadays these all are replaced by LPG gas and electric energy supplies right now to reduce the pressure on forest wealth, right? बहुत सारी कंट्रीज में भी ऐसे ही है. नाउ वी कम्स टू अनदर पार्ट दैट इज मिसलेनियस फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो मेन वाली थी हमने पहले डिस्कस किया, एंड दीज आर मिसलेनियस वन. And these are considered secondary forest products based raw material or based industries in China. Tung oil is one of them. That is a wood oil produced from Aleurotus cordai and Aleurotus montana and Aleurotus cordata. These three species are used. Their woods are used to extract the oil, and main processing center are situated in Yangtze Valley, right? Then vegetable tallow is there. This is again a type of oil. Sepium seviferum is the most prominent vegetable tallow. This is a hard fatty substance actually. जैसे बटर होता है इस टाइप से, तो दिस सेपियम सेबिफेरम इज यूज टू एक्सट्रैक्ट दिस हार्ड फैटी सब्सटेंस. ओके, दिस occurs in the warm regions. Fruits are dried and tallow produced from those. Okay, then camphor is next one, and Cinnamomum camphora is the species that yields camphor found in southern China, and the tree is valued both for its wood and camphor crystal, right? Next, we have lacquer, and this is a type of varnish, and it is produced from the sap of Rus verniciflora, and tree is widely cultivated in central China, and lacquer is used in handicrafts, woodwork, and for interior decoration. इनकी varnish में काम आता है ये सारा. जो भी लिक्विड निकलेगा इस स्पीसीज से, ठीक है, रस वर्निसिफ्लोरा. देन इंसेंस इज देयर, मीन्स जो इसकी खुशबू है ना. इंसेंस मीन जो फूड प्रोडक्ट्स में या बाकी चीज़ों में हम फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, दैट इज इंसेंस. द बेस्ट इंसेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सैप ऑफ लिक्विड एम्बर फॉर्मेजाना, एंड इट्स वुड इज यूज फॉर मेकिंग टी चेस्ट्स एंड हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑल्सो. ठीक है, वुड तो इसमें काम आती है, बट इसके जो ऑयल टाइप का है, जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होगा, दैट विल बी यूज्ड एज इंसेंस मटेरियल, राइट? देन टी ऑयल इज देयर, एंड इट इज a form of hair oil. Wait for a. Okay, tea oil, and it is extracted from the seeds of Thea oleosa. ये जो टी की लीफी स्पीसीज है, इंडिया में भी यूज होती है, एंड द ट्री इज वाइडली कल्टिवेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री. टी ऑयल यहाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना. देन वैक्स, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम इंसेक्ट that thrives on Fraginus chinensis and Lagastrum lucidum. ये दोनों host species है इस insect का, and it will produce the wax as its excreta, right? Excreta means जो वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगा अपनी बॉडी से, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटा. जैसे ह्यूमन बींग्स करती हैं, या जो काउडंग होता है ना, ऐसी, दैट इज एक्सक्रीटा. तो ये इन द फॉर्म ऑफ वैक्स रिलीज करते हैं ये इंसेक्ट. Now, tannin industry is also there. This is obtained from the bark of oak, chestnut, and hemlock species, and also produced from the leaves of Rus potentini and Rus chinensis. These are the species used for producing or extracting the tannin. Tannin is actually a dyeing agent, a coloring agent होते हैं. Sometimes also used for medicinal preparations. जो बहुत सारे टैबलेट्स या सिरप्स बनते हैं, उनमें भी ये कलरिंग एजेंट यूज होते हैं, एंड दीज हैव मोस्ट वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू एक्चुअली. इंडिया में भी है बहुत सारे टेनिन स्पीसीज, जैसे टर्मिनेलिया है या आंवला है ना, नीम है. दीज ऑल हैव सम टेनिन प्रॉपर्टीज. सम स्पीसीज दोज हैव एक्सट्रैक्टेड टेनिन्स थ्रू फ्रूट्स. किसी की बार्क से निकलता है, किसी की लीफ से निकलता है, किसी की फ्रूट से निकलता है, ठीक है ना. जैसे क्वेरकस स्पीसीज है इंडिया में, हिमालय में बहुत मिलता है यहाँ पे, उसकी लीफ से निकलेगा टेनिन, ठीक है ना. ऐसे ही जो टर्मिनेलिया स्पीसीज है, उसके फ्रूट के जो कवरिंग्स होती हैं, उनसे टेनिन निकलता है, बार्क से भी निकलता है, राइट. देन एडिबल फंजाई, जैसे यहाँ मशरूम खाते हैं, वैसे वहाँ पे भी है. इट इज कल्टिवेटेड लार्जली इन साउदर्न एंड सेंट्रल चाइना एंड ऑन द डेड ब्रांचेज ऑफ लॉग्स और पाइन्स एंड ओक्स. ठीक है, इन स्पीसीज की डेड ब्रांचेज और लॉग से मिलेगा ये, वहाँ ग्रो करते हैं रादर, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी ए डिलीशियस डेलिकेसी अमंग द अर्बन एलाइट्स. ठीक है.
जो कि अर्बन सेट लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये एज ए डिलीशियस डेलिकेसी item during food preparation. ठीक है, then cork is there and it is produced from the bark of Quercus mirabilis, variabilis and philodendron amurans also. Amurans cork आपने अर्लियर किसी कंट्री में भी पढ़ा था, ये अम्यूर कॉर्क ट्री, ठीक है ना। तो ये फिलोडेंड्रॉन एमोरेंस भी यूज होता है यहाँ पे टू प्रिपेयर और एक्सट्रैक्ट द कॉर्क फ्रॉम इट्स कॉर्क पार्ट, एक्चुअली जो बार्क के बाद वाला पार्ट होता है दैट इज कॉर्क। देन डाइंग मटेरियल, अभी यहाँ पे टेनिन भी आया था, बट फिर से एक और भी है। And a variety of dyes, mostly in the parts of central China, are produced from Sophora japonica and Platycaja strobelacea. These are the species. Those are used for preparation or extraction of dyeing material from their leaves, bark, fruits, flowers. है ना? Then cassia bark is also there. The bark of Cinnamomum cassia is valued as a tonic or a stimulant in Chinese medicine or Medicare system, right? So these are the miscellaneous जो इसमें हैं, those are more than the रियल और जो मेजर इंडस्ट्रीज है उनसे ज़्यादा इसके मिसलेनियस इंडस्ट्रीज है, 12 है। आपको ये जरूर प्रिपेयर करके रखना फॉर योर एग्जाम पर्पजेज, राइट। एग्जाम में जरूर आएगा। नाउ वी कम्स टू अनदर कंट्री दैट इज एक्सक्यूज मी, जापान, और आई एम गोइंग टू अपलोड next slide as we have still some time with us, or here it is Japan. जापान की भी मिसलेनियस इंडस्ट्रीज थोड़ा नंबर ज़्यादा है सिमिलर टू चाइना, ठीक है ना। मिसलेनियस ज़्यादा है वहाँ पे, बाकी तो हैं पर मिसलेनियस इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो मोर इन नंबर इन जापान, राइट। So here we comes with Japan, or it is the second representation of Asia, right? Okay, forest resources and forestry practices of Japan, and these are the physical regions of Japan. It is actually an island country. बहुत सारे small and larger islands are there, and there are 4 large islands also, which constitute the nucleus of country. So wait for a second, मेरे को थोड़ा पानी पीना है। Okay, and these 4 major islands are here. Hokkaido, the northmost part of Japan, and it is about the size of Ireland. ठीक है, आयरलैंड के बराबर साइज है इस आइलैंड का, होकाइडो। देन होन्शु इज देयर, अबाउट द साइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देख लो कितना बड़ा है, ब्रिटेन के बराबर ही है। देन सिकोको, इट इज लाइंग साउथ of the inland area, and next one that is Kyushu, it is about half of the side of Hokkaido। होकाइडो से आधा है या आयरलैंड से भी आधा, ठीक है ना। These are 4 major island uh, and land part of Japan actually, and all these islands comprised of mountainous interiors which surrounded by narrow disconnected lowlands. A large number of volcanic peaks are there, क्योंकि फिलीपींस को भी टच करेगा बाद में ये, तो फिलीपींस एंड जापान आर मोस्टली नोन फॉर वोल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है, of which about 50 are still active। इतनी जो 50 volcanic peaks are still active in Japan, and there are number of excellent harbors all along the coastal lines। इतने सारे हार्बर पॉइंट है जापान में, एंड वहीं से इनका एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट होता है, विच हैव प्लेड अ ग्रेट रोल इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जो मैं बता रहा था, राइट। The climate of Japan is temperate monsoon type, and the mountainous interior and presence of ocean currents causes climatic differences, just like in India also। यहाँ से भी ओशियन से जो करंट और वेव्स आती हैं, फिर वो हिमालय से टच करके और टकरा के फिर से मानसून टाइप की
एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो जैसे इंडिया में वैसे जापान में भी है एंड between western and eastern Japan, right? The bulk of precipitation occurs in the month of June and early July. जून जुलाई में यहाँ पे भी मानसून रेनफॉल्स होते हैं जस्ट लाइक इंडिया। नाउ वी कम्स टू फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ जापान, और इवन दो द लैंड एरिया ऑफ जापान इज स्मॉल, only four major islands are there, और उसके बाद thousands of smaller islands are also there. It has forests which are rich in composition as well as in stocking. The different forest types of Japan are here. तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ रिच इन कंपोजिशन मीन्स बहुत नंबर ऑफ स्पीसीज आर मोर एंड मोर एट वन प्लेस। जस्ट लाइक श्रीलंका, जो जो इक्वेटर लाइन है इंडिया का साउदर्न पार्ट है, बहुत रिच डाइवर्सिटी है स्पीसीज, मोर नंबर ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट इन ए गिवन प्लेस। एक ही साइड पे बहुत सारी मिलेंगे आपको। जैसे अभी यहाँ देहरादून वाले रीजन की बात करेंगे, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट सॉरी नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, तो यहाँ आपको सोरिया रोबस्टा टीक है ना, इस टाइप की मिलेंगी, और जो हिली ट्रैक में कुछ और मिलेंगी। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो रिच वेजिटेशन टाइप एरिया। बट जो साउदर्न पार्ट है, जो श्रीलंका पूरा कंट्री है, दीज आर नियर इक्वेटर एक्चुअली, और यहाँ बहुत ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी है स्पीसीज, मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज आर मोर रिच इन कंपोजिशन। बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी यहाँ पे इन पूरे जापान में। एज वेल एज इन स्टॉकिंग मीन्स डेंसिटी, इसका नंबर बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्पीसीज भी है, और पर्टिकुलर स्पीसीज के नंबर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। इंडिविजुअल मतलब ट्री डेंसिटी बहुत है, वेजिटेशन बहुत डेंस है उनकी, ठीक है। इवन हैविंग लेस लैंड एरिया, बट this is quite rich with species as well as their number. Now first forest type, that is subtropical forest, and it is forest type in is accounts for about 37% of total forest area of Japan, right? Mainly semi evergreen to evergreen, and with the transition to temperate being deciduous, right? ये इसकी characteristic है subtropical forest की, okay? Then we comes to second one. This is temperate forest, or these are fairly developed in all over the Japan, and it accounts for about 41%. वो 37 था, ये 41% of total forest area of Japan. And these are mainly broad-lived. Temperate है तो broad-lived ही होगा, इंडिया में भी ऐसा ही है. However, the upper ridges or upper limit of temperate are coupled with or having कोनिफर स्पीसीज, ठीक है। जो हमारे यहाँ पाइनस मिलता है, पाइनस तो यहाँ देहरादून में भी मिलता है बाउंड्रीज पे, तो ऐसे ही टेम्परेट के टॉप जो होगा एल्पाइन टुवर्ड्स, वहाँ आपको कोनिफर स्पीसीज मिल सकती है, ठीक है ना। बट दिस टेम्परेट जोन हैज मेनली द ब्रॉडलीव्ड स्पीसीज एंड दीज आर फेगस सेराटा, वहाँ की मेन है। सर्टेन एरियाज विद ओपन ग्रासलैंड्स आर इंटरमिक्स्ड विद दीज फॉरेस्ट, राइट। कुछ ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, जैसे इंडिया के जो टेम्परेट रीजन में आपको मिडोज मिलते हैं, जैसे दयारा बुग्याल है या वैली ऑफ फ्लावर है। दीज टाइप ऑफ open grasslands or open areas are also there along with these temperate zone, right? इंडिया की बात की मैंने, वहाँ पे भी ऐसे कुछ ओपन ग्रासलैंड्स मिलेंगे आपको खुले से, with scenic beauty also, right? Then third one, that is sub frigid forest, means ये बहुत polar area है, and this forest type is accounts for about 22%, 37, 41, 22 हो गया 100 of total forest area of Japan है। And these are mainly found in the mountainous area, जो upper hill sites है पूरी जापान की, and it extend up to alpine zone, बिल्कुल टिम्बर लाइन की तरफ चले गया है। वो सब फ्रिजिड मीन्स ठंडा इलाका, कोल्डर रीजन, and this region receives very heavy snowfall during the winters, and the main species are Texas and Abyss। बिल्कुल इंडिया की तरह है, इंडिया में भी यही दो स्पीसीज मिलती हैं अल्पाइन जोन में, बिल्कुल अप हिल साइड में, ठीक है, जहाँ स्नो पैक्ड एरियाज है अराउंड द ईयर। तो बिल्कुल दैट इज सिमिलर टू आवर कंट्री ऑल्सो, and these are the prominent species of Japan: Tangyu, Aleuristus fordai, Aleuristus cordata or montana, then Jelkova serrata, then laurel, Machillas species, Camphor cinnamomum, Japanese hemlock, Soga sidbolai, then Japanese cedar, Cryptomeria japonica। तो मेन स्पीसीज है जापान का, ठीक है। दिस इज नोन एज क्रिसमस ट्री। ये इंडिया में भी प्लांटेड है कई जगह, आपके डॉल्फिन में भी है, आपके सबके हाउस होल्ड में होता है क्रिसमस ट्री, ठीक है ना, बाउंड्रीज पे या घर में या, ठीक है, बकेट में किसी में भी लगा के रखते हैं लोग। सोविनियर ट्री है एक्चुअली ये। तो दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान, दैट्स व्हाई मेंशन जैपोनिका, ठीक है। जिसमें चाइनेंसिस होगा मीन्स वो चाइना का होगा, ठीक है। एंड लाइक ये सेराटा है, तो सेराटा मीन्स सेरेट लीव्स होंगी। दीज आर सम करेक्टर, दोज आर नेम द स्पीसीज बाय पर्टिकुलर करेक्टर, पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम भी होता है कई बार, ठीक है ना। तो क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका इज क्रिसमस ट्री, ठीक है।
Or now we comes to forest based industries. As I told in last country China, वहाँ पे मिसलेनियस बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे भी आई थिंक मिसलेनियस कुछ ज़्यादा है, बट दीज आर द मेजर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. लंबरिंग इज वन ऑफ देम. जैसे चाइना में भी लंबरिंग नंबर वन था, यहाँ पे भी है. And the species mostly conifer are set aside for timber supply. या टिम्बर की जो मेन सप्लाई वो कोनिफर से ही होती है, ठीक है. एंड लंबर यूज फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, सेम थिंग इज मेंशन एज इन चाइना ऑल्सो. ये एवरीथिंग इज similar. Raw material is also imported for this industry, or sawmills are located in the vicinity of ports and other than densely populated areas. जो उनके हार्बर्स हैं, पोर्ट्स हैं, उसके आसपास आपको sawmills ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है. Next industry, that is paper industry. Japan has fairly developed paper industry, and conifer forest those occupies about 50% of total forest area. ये लाइन याद में रखना है इंटरनल के लिए, ये वाला लाइन, ठीक है. Subs raw material, ठीक है. Main species of these conifer zone are hinoki pine, larch है, फिर spruce है, and fir. These are the species used for paper industry. Paper mills are located around major industrial centers of Japan, and these two are the major forest-based industry. Now, fuel wood, ये थोड़ा miscellaneous में आ गया, ठीक है. अर्लियर जापान वाज हेवली डिपेंडेंट ऑन फ्यूल वुड, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था. अबाउट 36% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ जापान वाज यूज्ड for these type of species or these type of resources actually for domestic cooking, heating and fuel supply, particularly in rural areas, right? But these are and these are mainly hardwood species, beech, oak, beech and maple, and their production was 2 times so to that of industrial wood. इतना ज़्यादा डबल प्रोडक्शन था इनका, डबल डेंसिटी की, डबल प्लांटेशन किया गया था, मेंटेन किया गया था, ठीक है, जस्ट फॉर पीस पर्पजेज. सिंस रिसेंट पास्ट एम्फेसिस इज शिफ्टेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस सिस्टम, ठीक है. अभी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी कम हो गया एंड इट इज शिफ्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी और गैस, जो मैंने आपको चाइना में भी बताया था. देन वी कम्स टू एस्थेटिक इंडस्ट्री or aesthetic forestry, and forest and wildlife have aesthetic values in Japan just like in India. And there are 31 national parks, 56 quasi national parks, जो national parks बनने की लाइन में खड़े हैं. Quasi means towards the final NP, ठीक है. And 314 परफेक्चुरल पार्क्स, ठीक है. ये उसके थर्ड स्टेप है एनपी बनने का, थर्ड स्टेप. And as of these datas are as of 2014. Okay. For the protection of forest, a national park department has been created, and the forest have a special place in cultural life of Japanese, as is evident from the custom of the people. वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्लांटेशन में मोटिवेट होते हैं, मूवमेंट होता है प्लांटेशन का, जस्ट लाइक इन इंडिया. वन महोत्सव इज दियर, ऐसे ही वहाँ पे भी होता है. और peoples just protect their own trees also, as well as roadside tree, park trees, है ना. तो ये these all are the national parks. तो tourism भी है, scenic beauty भी है, aesthetic means जो हम एज ए डेटी के नाम पे सेक्रेड ग्रुप्स आपने टर्म सुना होगा. these all are the terms, those are related to aesthetic forestry, right? Now this is about aesthetic forestry जो आप बात करो. There are some facts, those are mentioned here. Trees are invariably planted on shrines, cemetery, temples and tombs, ठीक है. इसको बोलते हैं sacred groups. This is commonly known as sacred groups, means जो जैसे हमारे नंदा देवी बाइस रिजर्व है, तो वहाँ का जो फॉरेस्ट है, that is also considered as sacred group, right? Trees were planted along roads and avenues as early as 1600 AD. यहाँ से स्टार्ट हुआ था बनना, right? And plantations are raised around the farmhouses और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन, सैंड एंड स्टॉर्म्स सारा इंडिया की तरह है, सेम सेम. फेलिंग ऑफ ट्री इवन इन प्राइवेट एरियाज इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. इंडिया में भी सेंट्रल जो जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बैन लगा रखा है बहुत साल से, ठीक है ना. फिर भी इलीगल होता है बहुत. और सो कॉल्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे जो ओल्ड ट्री, डैमेज्ड ट्री, डेड ट्री, उनकी फेलिंग अलाउड है ना. एंड जापानीज पीपल टर्न आउट इन लार्ज नंबर फॉर एनी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम. जो भी प्लांटेशन या प्लांटिंग सेरेमनी होगी, प्लांटिंग प्रोग्राम होंगे, उसमें जरूर दे जस्ट इनकरेज विद ए वेरी लार्ज नंबर, है ना. वो लोग अपना उसको एज ए कल्चर मानते हैं एक्चुअली. दैट्स व्हाई दे कम आउट फॉर द लार्ज प्लांटेशन फेस्टिवल्स. ऐसे ही इंडिया में भी है, पर उसको दैट इज जस्ट
फॉर नेम, एक ऑन पेपर सब इसको फॉर्मुलेट करते हैं, सब इसको करते हैं ऑन पर्टिकुलर डेट्स, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई इन इंडिया, दैट इज वन महोत्सव, ठीक है। ऐसे ही जापान में, पर दीज आर सिंसियर अबाउट दीज प्लांटेशंस, राइट। So this is aesthetic forestry, and this is all about Japan also. And hope you all have got understand the things those are mentioned here. And the ERP notes for both countries have already been uploaded on your note section. आप वहाँ से निकाल सकते हो इसको. Mr. Nishan Bikram is there. निशान विक्रम पाठक, निशान विक्रम पाठक, जैसे कोर्ट में बोली लगती है ना, नाम लेते हैं एक बार दो बार, अब तीसरी बार ले रहा हूँ मैं, निशान विक्रम पाठक नहीं है। नाना रतन, फेंगवांग, फेंगवांग, डेफी, डेफी बानरी, डेफी बानरी, ओके। पूरी बुटुम, पूरी बुटुम इज डियर, ओके। रोशन तो है नहीं, सचिन मिश्रा स्टार्ट में थे, अभी हैं, प्रेजेंट सर। ओके। सिंजान, सिंजम, 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 ठीक है। सैना, सैना ठाकुर, तगरू मामा, Yes, sir. तगरू मामा नहीं है। वीपी Present, अंश, sir. वीपी अंश है। वरुण पाल, वीपी अंश नहीं है, तगरू मामा नहीं है, ओके। आज वेंकट राव नहीं है। वेंकट राव आई हैव सीन वंस इन इनिशियल टाइमिंग ऑफ दिस लेक्चर। वेंकट राव को देखा था मैंने कहीं पे, पर अभी नहीं। टगरो आपने बहुत टाइम बाद यहाँ पे यस सर लिखा है, तो यू विल नॉट बी मेंशन्ड इन अटेंडेंस लिस्ट। आई हैव स्पोकन 3 times एट दैट टाइम, ओके। तो आप लोग अगर अलर्ट हो तो नाम आ जाना चाहिए। अजय कुमार, एक बार मौका देता हूँ दोबारा। अजय कुमार 2, यस सर। अजय कुमार यस सर। 3, यस सर। अजय कुमार 3 बार यस नहीं सर। आया, ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। चलो ठीक है फिर। एक कौन था एब्सेंट, कौन कौन है? बीपी यस अंश सर, आई एम है, प्रेजेंट। रोशन है, बीपी अंश और रोशन एब्सेंट है, यस सर। निशान भी एब्सेंट है। चलो ठीक है, इट्स ओके। इफ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट रिलेटेड टू दीज टू टॉपिक्स, you can ask me in my WhatsApp, or in next class tomorrow we will have Australia, the last country, and then the another chapter along with that, Australia also, right? So thank you for a while, have a nice day. Thank you.